वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 24, 25, 26। तो 3 दिनों की ये रीडिंग है डेट वाइज, और इन 3 दिनों में लुटा देंगे आप पर अपना प्यार। तो ये रीडिंग है डेट वाइज, तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। अगर आपको तीनों ऑप्शंस की रीडिंग सुननी है कि 24 तारीख वाले दिन, 25 तारीख वाले दिन और 26 तारीख वाले दिन मेरे पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स या फिर उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, तो आप कोई भी ऑप्शन चुन लें। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। और ये वीडियो गाइस एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप में से काफ़ी लोगों ने डेट वाइज रीडिंग करने के लिए कहा था। बाकी जितने भी आपके रिक्वेस्ट आए हैं, टॉपिक आए हैं, उन पे भी वीडियोस आ रहे हैं 3-4 दिनों के अंदर। तो पहला कार्ड है इस ऑप्शन में डिवाइन गाइडेंस का। 24 तारीख वाले दिन पर्सन को लगेगा कि उनको इस रिश्ते में जो भी समझ आ रहा है, जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी उनकी आंखों के आगे आ रहा है, चाहे उनको इंट्यूशन से जुड़ना पड़ रहा है, मन की आवाज़ सुन रहे हैं वो, तो उनके मन की आवाज़ उनको यही कह रही है कि आप ही उनके सच्चे प्यार हो, वो आपको छोड़ नहीं सकते। और ये पर्सन दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको किसी और इंसान के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड भी है। लेकिन 24 तारीख वाले दिन पार्टनर का ध्यान उस थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ खुद का कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये रिलेशन इस इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, उनको ये समझ आ रहा है। अभी और भी कार्ड्स हैं, अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है। जैसे हम आगे आगे इनकी सिचुएशन को डिकोड करेंगे, तो उसमें और भी कार्ड्स पार्टनर के बारे में बताएंगे। एक तो ये लग रहा है मुझे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले काफ़ी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा पर्सन हमसे दूर क्यों है, क्योंकि आपको हमेशा से ही एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहिए था जो आपके सेम सिटी, टाउन या जहां आप काम करते हो, आपके कहीं आसपास रहने वाला इंसान हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी अदर कास्ट, रिलीजन, कल्चर, अलग सोच, अलग सोशल बैकग्राउंड, अलग फाइनेंशियल स्टेटस से आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ये रिलेशन जो मुझे मिला है, ये वाकई कई मायनों में अलग है। और 24 तारीख वाले दिन दोपहर के समय पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए हॉट एंड बोल्ड है। उनमें आपको प्यार देने के लिए, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए एक्साइटमेंट है, हाई एनर्जी है उनकी, मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी। तो वो मौके की तलाश में है कि वो आपके साथ फिजिकल हो जाए। अब ये इंसान आपके संपर्क में है या नहीं है, अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध बने हुए हैं, तो भी इस पर्सन को आपकी तरफ एक तीव्र आकर्षण 24 तारीख वाले दिन फील होगा, स्पेशली दोपहर के समय। बाकियों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि कोई पुरानी वजह है, कोई ऐसा सीक्रेट है जिसके कारण आपका पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाह रहा,
कोई डर हो सकता है उन्हें। अब ये सीक्रेट क्या है, ये राज क्या है? क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं? क्या वो किसी और के साथ आज भी रिलेशन में हैं? क्या वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में या टच में रहेंगे तो आपको उनके किसी छुपे हुए रहस्य का, किसी गहरे राज का पर्दाफाश हो जाएगा? या तो ये कुछ लोगों का पार्टनर आपके साथ होकर भी किसी और को टाइम दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है और इस थर्ड पार्टी में कोई पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति। अब ये जरूरी नहीं है कि तीसरा व्यक्ति सुनकर आप खुद में दुखी हो जाएं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान हो सकता है तीसरा व्यक्ति, उनका दोस्त हो सकता है, उनका रिश्तेदार हो सकता है, उनका ऑफिस में काम करने वाला कोई कलीग हो सकता है जो उनके साथ किसी तरह के रिलेशन में हो, या वो इंसान पार्टनर के साथ कोई फ़ायदे का रिश्ता निभा रहा हो, या फिर ऐसा कुछ लोगों में है कि ये इंसान खुद उस इंसान में इंटरेस्ट ले रहे हों। तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे वही आपको रखना है। हर किसी को अपने ऊपर ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी सिचुएशन थोपने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग आपको गाइड करने के लिए बनाई जाती है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, ठीक है? तो 24 तारीख वाले दिन ना मुझे कोई एक्शन के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं मिले। सिर्फ 25% लोगों का कांटेक्ट लग रहा है मुझे। 75% लोगों का 24 तारीख वाला दिन बिल्कुल नॉर्मल जाएगा, जैसे उनका रोज़मर्रा के दिन गुजरते हैं बिल्कुल वैसा ही जाने वाला है। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा। और अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं कि इस पर्सन को आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स, लव, अट्रैक्शन और आपके साथ टाइम बिताने का बहुत मन कर रहा है। और ये उस दिन सुबह उठते ही अपने फ़ोन में आपका कांटेक्ट ढूंढेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे, और अगर इनके पास आप दोनों से जुड़े हुए पुराने कुछ चैट है, मैसेज है जो संभाले हुए हैं इन्होंने, या कोई स्क्रीनशॉट सेव किया है, कोई ऑडियो आपकी इनके पास पड़ी है, जैसे कोई वॉइस रिकॉर्ड करके आपने कभी इन्हें दी हो, या फिर आप दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है, कुछ तो है इनके पास जो ये सुबह सुबह ही 24 तारीख वाले दिन लगाकर हेडफोन या बिना हेडफोन के सुनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों में उनका पार्टनर भी उनसे बात करना चाह रहा है और मिलना चाह रहा है। बाकी मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान गया है ऑप्शन नंबर 2 में, और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन नंबर 3 में। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि डेट वाइज रीडिंग में आप बाकी ऑप्शन आराम से सुन सकते हो, लेकिन जहाँ पे डेट वाइज रीडिंग नहीं होती वहाँ पे सारे ऑप्शंस कभी भी नहीं सुनने चाहिए। तो इस ऑप्शन में एक्शन के लिए कार्ड्स कम हैं, लेकिन 5D में टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को आपसे जुड़े हुए कई सारे ऐसे पलों को याद करना पड़ रहा है। वो खुद भी नहीं सोच पा रहे, समझ पा रहे कि मैं खुद ही लड़ता हूँ, खुद ही उसको दूर करता हूँ और बाद में खुद ही उसको मिस भी करता हूँ। तो ये उनकी हालत है आपके बगैर। और डेफिनेटली ये कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि इस रिलेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव शुरू से अभी तक आते रहे हैं।
ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है अकेला नंबर 24 नंबर आपने कमेंट सेक्शन में डालना है। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाइप वाला ऑप्शन भी आपको सब्सक्राइब बटन के साथ दिखेगा, उसको भी दबा दें। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर, 25 तारीख के ऑप्शन पर। तो 25 तारीख का ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों का पार्टनर खुश है और काफ़ी लोगों के पार्टनर में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। इनका आपके साथ रिलेशन को लेकर मन और दिमाग और इनकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। तो मैं ये आराम से बोल सकती हूँ कि इस रिश्ते में अगर कोई आप दोनों को अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। हो सकता है कि इनका उस दिन सर भी दर्द करे, हेडेक हो, एंशियस फील करे, काम में मन नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ बाकी के जो कार्ड्स आए हैं वो हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका एम्बिशन है कोई लाइफ में, ये शुरू से ही प्रैक्टिकल है। शायद आपको भी कई बार इनका ओवर वर्क करना, यानी कि ये वर्कोहॉलिक है तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते होंगे, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते होंगे। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि इनको मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन इनके पास दुनिया भर का टाइम है अपने काम करने के लिए। तो कुछ लोगों में ना मुझे सिर्फ इसी बात से प्रॉब्लम लग रही है कि आप इनका वक्त मांगते रहे और ये अपने वक्त को कहीं और देते रहे। काम पे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि चीटिंग का कार्ड नहीं आया। वर्कोहॉलिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, जो ठानते हैं उस पे काम करना, मेहनत करना और किसी और की ना सुनना, तो अपनी धुन में सवार रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी कुछ और कार्ड्स हैं जिनमें मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। हो सकता है गाइस कि ये पर्सन लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और इन्होंने पहले भी आपके साथ अचानक अगर ब्रेकअप किया है या अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया, तो किसी की सुनी सुनाई बात को दिमाग में बिठाकर ही किया था। और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, यानी कि आप अपने पति या पत्नी के लिए इस रीडिंग को देखने आए हो कि 25 तारीख वाले दिन मेरे हस्बैंड की या मेरे वाइफ की मुझे लेकर सोच क्या है। सोच तो बहुत अच्छी है आपके हस्बैंड या वाइफ की, क्योंकि उनको पता है कि आप भी हार नहीं आसानी से मानते, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर इंसान होते हैं, जिनके दिल में सिर्फ प्यार, रिश्ते, सहानुभूति, दया, करुणा, ममता, स्नेह, दूसरे के प्रति लगाव, ऐसे लोग जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जल्दी भावनाओं में बह जाते हो, लेकिन कई बार जब वो आपका बोल्ड एटीट्यूड देखते हैं या फिर जब आप अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत
स्ट्रांगली अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ और अपना पक्ष सामने रखते हो तो वो हैरान हो जाते हैं। तो जिन भी मैरिड कपल्स के बीच में आपसी तालमेल की कमी है, क्योंकि प्रेम की कमी तो दिख नहीं रही मुझे यहाँ पर कि आपके हस्बैंड या वाइफ को आपसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा। प्यार बहुत है, लेकिन मुझे कुछ ईगो क्लैशेस लग रहे हैं। घमंड में आकर, या फिर कह लो कि स्वाभिमान की लड़ाई है। उनको अपने स्वाभिमान का ख्याल है। आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी ईगो के लिए सरेंडर नहीं करते, और यही उनके अंदर भी है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैच करेगा, बिकॉज़ ये ज़्यादा एनर्जी नहीं आई है, ये कुछ ही लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। अगर मैरिड कपल्स हो तो आपके हस्बैंड वाइफ की है, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये उनकी है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। और देखते हैं क्या निकल कर आता है। अगला कार्ड है यहाँ सेपरेशन का। तो कुछ लोगों में हो गया है सेपरेशन, और वजह क्या है? कमिटमेंट, या फिर दोनों के विचार अलग हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों में से कोई ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट से भाग रहा है। मुझे तो आपके पर्सन ही लग रहे हैं, आप तो नहीं लग रहे, बिकॉज़ आप तो चाह रहे हो कि कमिटमेंट ये दे दें आपको। आप तो आज भी इन्हें प्यार करते हो, लेकिन मुझे आपके पर्सन में अभी वो ठहराव नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना ये रिलेशन अभी इजी नहीं है। इस रिलेशन में ना कुछ डार्क एनर्जीज हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं और किसी रिलेशन में हो सकते हैं। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, उनकी एक्स के साथ हो, उनकी लाइफ में कोई सीक्रेट अफेयर हो या रिलेशन हो, क्योंकि ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं 25 तारीख वाले दिन। अब मैं क्लियरली यहाँ पे नहीं देख पा रही, बिकॉज़ ये रीडिंग जनरल है, और जब नहीं कुछ यूनिवर्स ने क्लियर बताना होता तो वो फिर नहीं आता। उसको ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता रीडिंग में कि आप बताएं यूनिवर्स, आप बताएं। अभी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स लग रही है। कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर बढ़ जाएंगी, ऐसा लग रहा है। तो 25 तारीख वाले दिन रोमांटिक कार्ड्स और क्यूट एनर्जी वाले कार्ड्स, और आपके साथ रिलेशन को लेकर लाइट हार्टेड एनर्जी रखना, प्लेफुल रहना, फ्लर्टिंग करना, आपसे फ़ोन पर कुछ ऐसी बातें करना जो एडल्ट टॉक होती है कपल्स के बीच में, लेकिन वो माहौल को ना हल्का रखना चाहते हैं। वो फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोच रहे, वो मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं, और यही उम्मीद है उनको कि आप भी मोमेंट टू मोमेंट इस रिलेशन में आगे बढ़ो। वो अभी आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं दे सकते शादी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं। वो करियर है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या फिर वो खुद फील कर रहे हैं कि अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो करियर को साइड में रख के आपको कमिटमेंट, आपके साथ शादी और ये सब सोचे। शायद वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं पहले, क्योंकि वो इमोशनली तो बैलेंस में हैं लेकिन मेंटली रेडी नहीं है। तो मुझे ये रिलेशन ना बड़ा स्लो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन वो हैं जिन्होंने कई महीनों से आपके साथ कांटेक्ट तक नहीं किया है। आपके रिलेशन में होकर भी ये आपको अकेलापन फील कराते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे गाइस स्पेल वर्क हो रखा है पार्टनर पे। इनको आप किसी प्रोफेशनल स्पेल रिमूवल एक्सपर्ट से मिलाओ,
नहीं मिला सकते तो इनके लिए कंसल्टेशंस लो, उपाय लो, तब जाकर ये रिलेशन ठीक होगा। क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, इस तरह की। चाहे तो आप मुझसे भी कंसल्टेशंस ले सकते हो इन सबको रिमूव कराने की। तो आज के लिए इतना ही दिख रहा है मुझे। बाकी इस वाले ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ड्स निकले हैं, इसीलिए शायद इस ऑप्शन के बहुत लोगों का ध्यान ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में भी गया है। जब मन दुखी होता है इंसान का तो उसके चक्रास भी बैलेंस में नहीं रहते, स्पेशली उसका थर्ड आई चक्रा और उसका क्राउन चक्रा, जिस कारण वो अपने अंतर्मन की आवाज़ और अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फीलिंग को समझ नहीं पाते। यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको अकेला 25 नंबर लिखना है, 25। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि 26 तारीख का ऑप्शन है, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स और करंट एनर्जी क्या है 26 तारीख वाले दिन। सबसे पहले तो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है। जिनका ओपन है हार्ट चक्रा, वो पार्टनर आपके सिर्फ रीडिंग में 15% ही एनर्जी है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने सारे दर्शकों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हार्ट चक्रा क्या करता है, आपके जीवन में हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जीज हैं, सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, प्रेम से जुड़े दुनिया में कितने सारे रिश्ते हैं, माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, रिश्तेदारों का, टीचर स्टूडेंट का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, दुकानदार और उसका ग्राहक। लेकिन क्या हम पूरी दुनिया में जितने लोगों से मिलते हैं, क्या सबसे हम एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं? नहीं। प्रेम के मामले जानवरों के साथ भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग अपने जानवरों से बहुत लगाव रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों के प्रति स्नेह और प्रेम नहीं रखते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट चक्र का मतलब सिर्फ लाइफ में हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन नहीं। दुनिया में जितने भी रिश्ते प्रेम से जुड़े हैं, जहाँ पे प्रेम की बात आती है, किसी को अपने कर्म से प्रेम है, किसी को पैसे से प्रेम है, किसी को अपने दोस्तों से प्रेम है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम है, किसी को बॉयफ्रेंड से प्रेम है, किसी को हस्बैंड से प्रेम है, किसी को वाइफ से प्रेम है, किसी को दूसरे की वाइफ से प्रेम है, किसी को दूसरे के हस्बैंड से प्रेम है। तो ये सारे मामले जो हैं हार्ट चक्रा से कनेक्ट होते हैं। पर्सन का हार्ट चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा, उस दिन इनको रिलेशन में कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा जिसके लिए कोई जल्दबाजी करे। ये थोड़े ईगो में भी लग रहे हैं, घमंड में। इस पर्सन को अगर आप अपनी तरफ से भी समझाओगे ना, तो भी ये आपकी समझ से परे ही कोई काम करेंगे जो इनका मन चाहेगा। तो ये मूडी है उस दिन, और ये उस दिन अपना ना मन कहीं और लगा रहे हैं, या तो काम में लगा रहे हैं, या दोस्तों में लगा रहे हैं, या खुद को बिजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। किसी तरह की इनकी ट्रैवलिंग भी उस दिन नज़र आ रही है। और ये सब इसलिए कर रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि उनको अपने सर पे टेंशन और बोझ नहीं लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना। ये चाह रहे हैं माहौल को हल्का बनाना, और किसी तरह का ना अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहते, मतलब किसी तरह की अपने सिर के ऊपर सरदर्दी नहीं लेना चाहते।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर ना उस दिन प्यार से भाग रहा है या भाग रही है, और आपको लगेगा पता नहीं क्यों मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। कई बार हमारे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता। उनको अपने कर्म भोगने हैं, उनको शायद अभी दुख और पीड़ा सहन करनी है, उनको अभी धोखे खाने हैं, उनको अभी इंतज़ार करना है, उनको अभी ऐसा फील करवाना है यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, कि वो धोखा खाएं। और जब वो धोखा खाएंगे, जब उनकी आंखों से आंसू टपकेंगे, जब उनका दिल रो रहा होगा, जब वो अकेले पड़ जाएंगे, तब ये लौट कर आएंगे। लेकिन अभी टाइम है। इस रिलेशन में ना 20 दिन तो कम से कम वेट करने का टाइम निकला है। और बाकियों के लिए एक जल्दी एनर्जी शिफ्ट नजर आ रहा है। ये जल्दी एनर्जी शिफ्ट अगले 4 दिनों से शुरू होकर 14 दिनों में पर्सन को हाई लेवल का रोमांटिक, पैशनेट, गिवर एनर्जी में और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना, प्यार को दिखाना कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई वॉन्ट यू, उसके लिए ये एक्शन भी लेंगे। तो जो ये बोलेंगे, अब उसके लिए कुछ लोगों का पार्टनर एक्शन लेने में इंटरेस्ट लेने लगा है। तो देखिए, एक ही रीडिंग है, एक ही ऑप्शन को लाखों लोगों ने चुना है। कितनों के साथ क्या मैच हो रहा है और कितनों के साथ क्या नहीं मैच हो रहा, ये सबके लिए अलग से निकल कर टैरो में आता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी टैरो रीडिंग सुनकर या टैरो वीडियोस देखकर आपने अपने जीवन का फैसला नहीं करना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। डिस्क्लेमर हमेशा दिया जाता है। बाकियों के लिए मुझे अगले 13 घंटे, 19 घंटे, 36 घंटे और 22 घंटे ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 13 घंटे, 19 घंटे, 22 घंटे और 36 घंटे ये इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे। कोई भी वजह हो सकती है कि ये उसकी तरफ कोई फ़ायदा सोच रहे हैं या इनको उस रिलेशन में कोई टाइम पास और इंटरटेनमेंट और फन मिलता है। उनको कोई स्टेबल ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है, या उस रिश्ते में इनको कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर की। आपके लिए वो जब सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप लेस में सेटल नहीं होगे, आपको कमिटमेंट से कम कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का पार्टनर खुद पीछे हट गया है इस रिश्ते से, क्योंकि उनको मजबूर किया गया आपसे दूर जाने के लिए। अपना परिवार, अपना खानदान, अपना समाज वो छोड़ना नहीं चाहते, केवल आपको लेकर वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए शायद उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है, पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। बाकियों के लिए तो ये रिलेशन अभी ट्रबलसम रहेगा, आपके लिए नहीं बल्कि पार्टनर के लिए, क्योंकि 26 तारीख वाले दिन पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से धोखा दिया है, बहुत ही गंदे तरीके से डिच किया है या चीट किया है। खुद को वो कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ख्याल उनके अंदर बहुत आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर ने कहीं और एंगेजमेंट करा ली है, कहीं और सगाई हो गई है, या कहीं और शादी हो गई है, या शादी होने की कगार पे है, लेकिन वो आपको मासूम मान रहे हैं, वो आपको दिल से साफ देख रहे हैं, वो आपको बहुत ऊपर मान रहे हैं प्यार में। उनको लग रहा है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो आपके प्रेम के लायक नहीं है, वो नज़रें नहीं मिला पा रहे। तो कुछ लोगों के लिए ये हार्श ट्रुथ है,
एक ऐसी रियलिटी है जो शायद आप लोग नहीं सुनना चाहते, जिनका तो ब्रेकअप हो गया है, जहां पार्टनर ने अपना रीज़न भी आपको शेयर कर दिया है, बता भी दिया है कि उन्होंने क्यों ब्रेकअप किया है। तो समझदारी इसी में है कि आप उनकी बातों को सुनकर अपने अंदर कमियां ढूंढने की बजाय अपने स्ट्रेंथ पर और अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें और अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट करें, एक ट्रू लव मैनिफेस्ट करें, लेकिन पहले खुद को हील कर लें। जल्दबाजी ना करें कि वहाँ ब्रेकअप हुआ तो अब मुझे उस खालीपन को दूर करने के लिए कोई नया इंसान मिल जाए। ऐसा बहुत लोग करते हैं और इसी वजह से एक के बाद एक उनके रिलेशनशिप अलग अलग लोगों के साथ भी ब्रेकअप में बदलते रहते हैं, क्योंकि आपके हैवी कर्मास हैं। अपने कार्मिक पैटर्न्स को चेंज करना होगा और खुद को बदलना होगा। तो सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर का आपकी तरफ एक्शन नज़र आ रहा है, वो भी जल्दी। और उस दिन कुछ लोगों के पार्टनर फ़ोन पे बहुत रोमांटिक बातें करेंगे, फ्लर्टिंग भी करेंगे, आपको हंसाने की कोशिश भी करेंगे और सेम एनर्जी आपकी भी उनके लिए नज़र आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 26 यानी कि 26 नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।